संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। किसी दिन एक शास्त्री आया और यीशु की परीक्षा के लिए उसने यह पूछा, गुरुवर, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? यीशु ने उससे कहा, संहिता में क्या लिखा है? तुम उसमें क्या पढ़ते हो? उसने उत्तर दिया, अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा, अपनी सारी शक्ति और अपने सारी बुद्धि से प्यार करो और अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। यीशु ने उससे कहा, तुमने ठीक उत्तर दिया, यही करो और तुम जीवन प्राप्त करोगे। इस पर उसने अपने प्रश्न की सतर्कता दिखाने के लिए यीशु से कहा, लेकिन मेरा पड़ोसी कौन है? यीशु ने उसे उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीको जा रहा था और वह डाकुओं के हाथों पड़ गया। उन्होंने उसे लूट लिया, घायल किया और अधमरा छोड़कर चले गए। संयोग से एक याजक उसी राह से जा रहा था और उसे देखकर कतरा कर चला गया। इसी प्रकार वहां एक लेवी आया और उसे देखकर वह भी कतरा कर चला गया। इसके बाद वहां एक सामरी यात्री आया और उसे देखकर उसको तरस हो आया। वो उसके पास गया और उसने उसके घावों पर तेल और अंगूरी डाल कर पट्टी बांधी। तब वह उसे अपने ही सवारी पर बैठाकर एक सराय ले गया और उसने उसकी सेवा शुश्रूषा की। दूसरे दिन उसे 2 दिनार निकालकर मालिक को दिए और उससे कहा, आप इसकी सेवा शुश्रूषा करें। यदि कुछ और खर्च हो जाए तो मैं लौटते समय आपको चुका दूंगा। तुम्हारी राय में उन तीनों में कौन डाकुओं के हाथ पड़े उस मनुष्य का पड़ोसी निकला? उसने उत्तर दिया, वही जिसने उस पर दया की। यीशु बोले, जाओ तुम भी ऐसा ही करो। प्रभु का सुसमाचार है। सबको जय यीशु। क्रिस में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम सभी वर्ष के 15वें इतवार में प्रवेश कर चुके हैं। एक बार एक गुरु अपने शिष्यों से कुछ प्रश्न पूछ रहे थे। उनमें से एक प्रश्न था, प्रेम और पसंद करना। प्रेम करना और पसंद करना, इसका मतलब क्या है, इसका अंतर क्या है? वह अपने शिष्यों से पूछ रहा था। एक एक करके जवाब देने लगे। एक ने कहा, प्रेम करना यानी दिल से कुछ किसी को पसंद करना। पसंद करना यानी चिसलापन है, नाम मात्र दिखावे के लिए। दूसरे ने कहा, प्रेम करना यानी हमें उनके साथ रहना पड़ता है, उनको देखभाल करना पड़ता है। प्रेम हम हजारों को नहीं कर सकते, केवल एक को कर सकते हैं। पसंद यानी केवल दिखावे के लिए, और बहुत सारे लोगों को हम पसंद कर सकते हैं। और तीसरे ने कहा, प्रेम यानी
जिसमें बलिदान निहित है। प्रेम में बलिदान निहित है। पसंद यानी जब तक हम चाहते हैं तब तक, उसके बाद उसको छोड़ सकते हैं, उसमें बलिदान नहीं है। गुरु जी ने कहा, आप सबने ठीक कहा, सबका उत्तर सटीक है, बहुत बढ़िया है। तो बच्चे चाहते थे गुरुजी क्या जानते हैं प्रेम के बारे में या पसंद करने के बारे में, वो गुरुजी से पूछते हैं। गुरुजी कहते हैं प्रेम यानी बलिदान जिसमें है। दूसरी बात वो कहते हैं प्रेम यानी भले वो चीज अच्छा नहीं है, वो इंसान अच्छा नहीं है, उसके बावजूद भी उसको अपनाना। मान लीजिएगा हमारे माता पिता बूढ़े हो चुके हैं, लेकिन हम प्रेम करते हैं, दिल से चाहते हैं इसके उनके साथ रहते हैं। पढ़ाई कभी कभी बहुत मुश्किल होती है, लेकिन मैं अपने पढ़ाई से प्रेम करता हूं। यह है प्रेम का अर्थ। पसंद यानी जब तक मुझे कुछ मिलता है, जब तक कुछ मुझे मन करता है, तब तक केवल उसको मैं अपने पास रखता हूं, उसके बाद उसको फेंक देता हूं। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, यदि वही प्रश्न मैं आज आप लोगों के सामने रखूं, प्रेम करना या पसंद करना, इसका अर्थ क्या है, आपका भी जवाब शायद इसी प्रकार का होगा। आज का सुसमाचार में प्रभु भी हमें सटीक उत्तर देते हैं। जब वो एक शिष्य उनके पास आते हैं और वो प्रश्न पूछते हैं, स्वर्ग राज जाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। प्रभु उनको बहुत अच्छे से उत्तर देते हैं। कहते हैं अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय से, अपने सारी आत्मा से, अपनी सारी शक्ति से और सारी बुद्धि से प्यार करो। यानी पूरे अपने को प्रभु के हाथों में सौंप देना। और वो कहते हैं वैसे ही अपने पड़ोसी को प्यार करो। क्योंकि प्रिय भाई तथा बहनों, हम प्रभु को प्यार करते हैं, प्रार्थना में भाग लेते हैं, गिरजाघर में बैठ जाते हैं, माला विनती करते हैं, मिस्र बलिदान में भाग लेते हैं और हम कहते हैं प्रभु को बहुत प्यार करते हैं, प्रभु के साथ रहना चाहते हैं। लेकिन जब पड़ोसी को प्रेम करने का मौका मिलता है, शायद वहां पे हम भूल जाते हैं। जब प्रभु से प्यार करते हैं, पड़ोसी को प्यार करने के लिए भूल जाते हैं। जब हम पड़ोस से प्यार करने का हमें मौका मिलता है, हम चाहते हैं जिसको हम प्रेम करते हैं, जिसको हम दिल से चाहते हैं, उसी को प्रेम करें। जो हमारे परिवार के हो, जो मेरे दिमाग जैसे हो, जो मुझसे प्रेम करते हैं, मुझसे प्यार करते हैं, उसी को हम प्यार करें। शायद प्रभु ये नहीं चाहते हैं, इसलिए प्रभु कहते हैं जैसे आप अपने को प्रेम करते हो, प्यार करते हो, वैसे ही अपने पड़ोसी को। तब वो पूछते हैं शिष्य मेरा पड़ोसी कौन है। और बहुत अच्छा उदाहरण भले समारी दृष्टांत के द्वारा प्रभु समझाते हैं उनको, आज हमें समझाते हैं। वो लेवी, वो पुरोहित जो शायद प्रभु के साथ रहते थे, प्रभु के सानिध्य में रहते थे, प्रार्थना करते थे, बाइबल पढ़ते थे, सब कुछ जानते थे, लेकिन पड़ोसी प्रेम करने का जब उनको मौका मिला, वे कतरा कर चले जाते हैं, अपने आप को व्यस्त बोलते हैं और उस भले सामारी को, उस डाकुओं के हाथ पड़े उस अधमरा इंसान को मदद नहीं करते हैं, मदद नहीं करते हैं। मेरे प्यारे विश्वासियों, हमारे जीवन में भी हम ऐसे ही हैं। कोई दिखावे के लिए दूसरों को मदद करते हैं, प्रेम करते हैं ताकि हमारा नाम ऊंचा हो। उस समारी को देखिएगा, शायद पढ़ा लिखा नहीं था, बहुत गरीब था, उसके बावजूद भी जब उस अधमरा इंसान को देखते हैं, उस मनुष्य को देखते हैं, उसका हृदय पिघल गया, उसका हृदय पिघल गया और वो अपने सवारी में बैठा कर अस्पताल ले जाते हैं। मेरे प्यारे विश्वासियों, वो होते हैं अपने समान दूसरों को प्रेम करना। आज आपको और मुझे पूछना है, मैं अपने पड़ोसियों को कितना प्यार करता हूं।
सबसे पहले ये पूछेगा अपने आप को कितना प्यार करते हैं। जब अपने आप को आप प्यार करेंगे तभी अब पड़ोसी को प्रेम कर सकते हैं। आइए कुछ शिक्षा हमारे जीवन के लिए आज हम ले जाएं। सबसे पहली बात, प्रेम करना यानी बलिदान। प्रेम का अर्थ ही बलिदान, जैसे हमारे गुरु हमारे प्रभु यीशु मसीह ने उस क्रूस पर दिया था, अपने आप को सौंप देना दूसरों के हाथ में, वो है प्रेम यानी बलिदान उसमें निहित है। जैसे उस सामारी ने किया, शायद उसके बाद कुछ ही पैसे थे, कुछ नहीं तो होगा, वो भी व्यस्त होंगे, अपने आप को बलिदान किया उसने। दूसरी बात, प्रेम करना यानी वापसी में कुछ नहीं पाना। हम ये नहीं सोचते कि अरे आज इनको मदद करेंगे कल मुझे मिलेगा, उसका इंतजार नहीं करना। आज हम सब कुछ दे देते हैं ताकि प्रभु मुझे आशीष देगा, वह है हमारा जीवन। तीसरी बात, प्रेम करना ही यानी दया दिखाना। प्रेम करने यानी दया दिखाना। शायद प्रभु आज का सुसमाचार के द्वारा ये 3 चीजों को हमारे जीवन में लागू करने के लिए चाहते होंगे। बलिदान, कुछ पाने की आशा नहीं करना। तीसरी बात, हम दयालु बने, दूसरों की ओर दया दिखाएं। आइए मेरे क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, जब सुसमाचार सुनेंगे आप अपने आप को पूछ कर देखिएगा, क्या मैं भला समरिया हूं या उस लेवी के समान, उस याजक के समान हूं, कतरा कर चला जाता हूं, दूसरों को समय नहीं देता हूं, दूसरों के लिए 2 अच्छे शब्द नहीं बोलता हूं, दूसरों को प्रेम करने बहुत मुश्किल होता है। कम से कम हमारे परिवार के लोगों को, कम से कम हमारे परिवार के लोगों को, माता पिता को, बच्चों को, आपस पड़ोसियों को क्या मैं प्रेम करता हूं? मुश्किल होता होगा। यदि हम प्रभु के सच्चे शिष्य हैं, उनके बताए हुए मार्ग पर चलना चाहते हैं, तो जो नामुमकिन भी है वो प्रभु मुमकिन करेगा। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के इस नया दिन के लिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु, इस समाचार के द्वारा आपने हम सबों को आपको अनुभव करने के लिए, प्रेम करने के लिए, बलिदान स्वरूप जीवन जीने के लिए, दयालु बनने के लिए बुलाया है। जितने लोग भी आज इस समाचार को सुनेंगे, प्रवचन को सुनेंगे, अपने जीवन में लागू करें और उन सबको आप अपने आशीष और कृपा से भर दीजिए। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।